हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक इन देखने वाले हैं भारतीय राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, जो कि 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक जो है मैंने क्वेश्चन में जो 30 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन बताया है, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ जो है CGPSC का जो सीरीज सर है, इसका वीडियो नंबर 31 है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मौसम खराब है इसलिए थोड़ा सा गला खराब है मेरा, है ना। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में, उसको देख रहे थे कि रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे। तो सही जवाब क्या है? रामचंद्र देव रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है। तो एक अस्थायी सदस्य जो देश है उसका कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब आ जाएगा 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद में जो है 5 सदस्य देश ऐसे हैं जो कि स्थायी है, और 15 ऐसे सदस्य देश हैं जो कि अस्थायी के तौर पर रहते हैं, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का रहता है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है। तो सर्वाधिक बार जो है निषेधाधिकार जो प्रयोग है वह किस देश ने किया है? सही जवाब क्या जाएगा? और रूस रहेगा। दूसरा है, यूएनडीपी का पूरा नाम है। तो यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आएगा। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब आ जाएगा पेरिस, फ्रांस में। दोस्तों, फ्रांस की जो शहर है पेरिस, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, और साथ ही इसकी जो स्थापना है वहाँ 4 नवंबर 1946 को हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए? तो भारतीय संविधान के कौन से संशोधन हुए जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं? सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़े गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? सही जवाब है संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अगला है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत की जो संविधान है उसे कब स्वीकृत किया है? सही जवाब आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है स्वीकृति का, है ना, लागू अलग दिन किया है। लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया है। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो प्रथम दिन की जो अध्यक्षता है वहाँ किसने किया है? सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही जवाब रहेगा। अगला है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक किस प्रांत का प्रतिनिधित्व था? सही जवाब आ जाएगा संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किया गया वहाँ कहाँ पर हुआ था? सही जवाब आ जाएगा दिल्ली में किया था। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया। अगला है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड की किस पार्टी की सरकार थी? यानी कि जिस समय देश आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी? सही जवाब आ जाएगा लेबर पार्टी की। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर फटाफट बता रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार और चालू करके देख लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ तो मैं आप लोगों को जरूर दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ के इंतजार मत करना, आप लोग जो है वीडियो तक ही सीमित रहना। अच्छे से इसको एक ही बार देख लो ताकि और बात के लिए ना रहने दे। यहाँ पर 12 प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो कौन से अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही जवाब आ जाएगा 1935। 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसी की व्यवस्था थी। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है वह किसके आधार पर गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित की गई। अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है?
सही जवाब आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसे पढ़कर इसका मूल रूप प्रदान किया है। अगला है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो कब किया गया महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी यानी कि महारानी के रूप में? सही जवाब आ जाएगा 1877 में किया गया। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि महारानी विक्टोरिया का जो जन्म है 1819 में हुआ है जन्म, और इसकी जो मृत्यु है 1901 में। ठीक है, तो 1837 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के महारानी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, और उसी समय जो है 1877 में इन्हें भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। इसका देखो यहाँ पर जो पॉइंट लिया गया है इसका सही अर्थों में अगर देखा जाए तो फिर 1877 में इनको महारानी विक्टोरिया को जो है कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष से पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल है वहाँ किस वर्ष से पारित किया गया? इसका जो आंसर रहेगा 1909 में किया गया। इसके आधार पर जो है हिंदू और मुसलमान को अलग अलग अधिकार दिए गए चुनाव लड़ने के लिए। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? सही जवाब आ जाए में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक ऐसी अधिनियम था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास आरंभ किए गए। अगला है लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो जो लिखित संविधान की अवधारणा है वह सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया है? सही जवाब आ जाएगा अमेरिका में जन्म लिया है। अगला है भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो जो भारत का संविधान है वह किस प्रकार का है? सही जवाब क्या जाएगा नम्य और अनम्य, यानी कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सही जवाब आ जाएगा भारत का है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है और साथ ही लिखित भी है, और इसका जो है विश्लेषण व्यापक रूप से हुआ है। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है प्रस्तावना में? सही जवाब आ जाएगा समाजवाद। समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। अगला है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? सही जवाब आ जाएगा ग्रानविले ऑस्टिन। ग्रानविले ऑस्टिन ने कहा है। अगला है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय जो संविधान है उसकी संरचना किस प्रकार की है? सही जवाब क्या जाएगा कुछ एकात्म और कुछ कठोर। मैंने अभी बताया था भारतीय जो संविधान है वहाँ नरम भी है और कठोर भी है। नरम कैसे? देखो 1950 में जब संविधान लागू किया गया है और अभी देखो 2023 लगा है, तो दो इसके बीच में जो कितने संविधान संशोधन हुए हैं लगभग 125 के आसपास संविधान संशोधन हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो नियम है उसमें कुछ ढील दिया है तभी जाके वहाँ संशोधन हुए हैं, नहीं तो फिर जो नियम पहले बना था आज भी वही नियम रहता तो ये कठोर नियम रहता। अगला है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सही जवाब क्या जाएगा राष्ट्रपति है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को समझना, अभिभावक बोल रहे हैं तो इसका जो आंसर रहेगा राष्ट्रपति रहेगा, है ना। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछता कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है तो सर्वोच्च न्यायालय आएगा। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? सही जवाब आ जाएगा संविधान। संविधान ही देश में सबसे सर्वोच्च है। अगला है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है उसे किस देश से लिया गया है? सही जवाब आ जाएगा कनाडा से। कनाडा से लिया गया है संघवाद को। अगला प्रश्न है भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे प्रभावित है? सही जवाब आ जाएगा इंग्लैंड से। जो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। अगला है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो जवाब आ जाएगा अमेरिका से लिया गया है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किया गया है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है वह किस देश से लिया गया है? सही जवाब क्या जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। अगला है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। क्या बोलोगे? देखो यहाँ पर कि भारत में जो कलेक्टर का पद है, अभी भी जो कलेक्टर का पद है वहाँ किस औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था?
इसका जो आंसर रहेगा इंग्लैंड से उधार लिया था, यानी कि ये अंग्रेजों की पद है वो अभी भी चल रहा है। अगला है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो अध्यक्षात्मक जो शासन है वह उदय किस देश में सर्वप्रथम हुआ है। सही जवाब आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। अगला है भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है। इसका जो आंसर रहेगा संविधान में निहित है, और संविधान किसने बनाया है, जनता ने बनाया है, इसीलिए जो है वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। अगला है भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में सर्वोच्च किस चीज को माना गया है। सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रपति को माना गया है। दोस्तों राष्ट्रपति को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन राष्ट्रपति और जो है संविधान के क्या होता है, अभिभावक होते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर कहा गया है कि भारत में सर्वोच्च माना गया है, राष्ट्रपति को माना गया है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वही प्रश्न है। तो इसलिए जो है वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का जो विश्लेषण है वहाँ बहुत ही अच्छा रहता है, हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 34वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। सही जवाब कितना आ जाएगा, 22 भाग हैं, है ना। मूल भी 22 भाग है और अभी भी 22 भाग है। अगला है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब क्या जाएगा इसका, भाग 4 में मिलता है, ठीक है। मूल अधिकार जो कि भाग 4 में उल्लेखित है। अगला है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी। सही जवाब है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो है संविधान संशोधन के बाद बीच बीच में इसे और बढ़ाया गया, कुल मिलाकर अभी जो है 12 अनुसूचियां हैं। अगला है संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि संविधान की जो छठी अनुसूची है वह किस राज्य में लागू नहीं होता है। सही जवाब क्या जाएगा, मणिपुर में। देखो यहाँ पर जो अनुसूची निर्माण किया गया है छठी अनुसूची में 4 राज्यों के लिए उपयोग किया गया है। कौन कौन से है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। सही जवाब आ जाएगा संसद है। कुछ भी संशोधन करना है वहाँ संसद में ही हो सकता है, हालांकि उसका परमिशन राष्ट्रपति देगा, फाइनल जो वही हस्ताक्षर करता है, लेकिन संसद के द्वारा ही वहाँ संशोधन किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। सही जवाब आ जाएगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता है हमारे देश में, एकल नागरिकता है, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी देश में जाकर अपनी नागरिकता और नहीं ले सकते। अगर लेना है जैसे कि रूस है, अमेरिका है, कनाडा यहाँ पर, तो फिर आपको जो है भारत की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, तब जाकर वहाँ हो सकता है। अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला है भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया। सही जवाब आ जाएगा 1956 में किया गया। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग जो है स्टार मार्कर जरूर लगा लेना, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों में के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की 1953 में की, है ना। तो इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किए गए और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उस समय की बात है। अगला है भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। तो भारतीय संविधान जो है भारत का वर्णन किस रूप में करता है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ के रूप में करता है। अगला है संविधान की अनुसूचियों में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो दल बदल कानून जो विरोधी से संबंधित है वह कौन से अनुसूची है। सही जवाब आ जाएगा अनुसूची 10 से संबंधित है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है।
अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, वह किस अनुच्छेद के तहत है? सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसके बारे में जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में रिट याचिका संबंधित बात है, जिसमें जो है क्या बोला गया है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। मान लो किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले जाता है, ठीक है, कोई किसी भी अपराध में, तो उसे जो है 24 घंटा के अंतर्गत अपने जो नज़दीकी न्यायालय है वहाँ पर पेश करना होते हैं। तो ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है। अगला है वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान की स्थिति में क्या है? सही जवाब आ जाएगा कानूनी अधिकार है। इससे पहले कितना था? मौलिक अधिकार में था, लेकिन मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, कानूनी आधार में रखा गया है और इसे जो है अनुच्छेद 301 के ए में रखा गया है। अगला है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार क्या है? ये मूल अधिकार है। अगला है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो किसके लिए है नीति निर्देशक तत्व है? सही जवाब आ जाएगा राज्य के लिए है। ये जो है राज्यों के लिए है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में है? सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। अगला है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में, क्योंकि ये राज्यों के लिए है। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वह कब समाविष्ट किए गए? सही जवाब आ जाएगा 1976 में किए गए। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? सही जवाब आ जाएगा 4, भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी। अगला है किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? सही जवाब आ जाएगा 1976 के में किया गया है। अगला है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है संसद को भंग करना? तो फिर इसका जो आंसर रहेगा राष्ट्रपति। दोस्तों संसद में जो है लोकसभा को ही कर सकता है, राज्यसभा को नहीं कर सकता, और ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसके सलाह पर? वहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अगला है निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो एक संसद का अनन्य भाग कौन सा नहीं है? उपराष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति, लोकसभा और जो है राज्यसभा, ये जो है संसद का अभिन्न भाग है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति होता है, लेकिन इसमें भाग नहीं लेता वो। अगला है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो कौन करता है सत्रावसान? राष्ट्रपति करता है। अगला है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की जो पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन कब हुआ था? अभी जो है पार्लियामेंट, इसका जो आंसर रहेगा 1927 में। हालांकि अब नया बन रहा है, 1927 में किया गया, अभी जो है वो 1927 का है, लेकिन अब जो उसके सामने पुनः निर्माण किया जा रहा है। अगला है अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? सही जवाब आ जाएगा 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी रही। उसके बाद जो है लोकसभा कराया गया 1952 में पहली बार। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। अगला है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति जो पद्धति है उसमें समस्त कार्यपालिका की शक्ति वहाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ राष्ट्रपति के नाम से होता है। जैसे कि राज्य है तो राज्य में कुछ भी वैकेंसी खुलता है या कुछ भी कार्य होता है तो वहाँ राज्यपाल के आदेश से होता है या राज्यपाल के जो है उसके सहमति से होता है। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो देश में जो राष्ट्रपति की निर्वाचन है वह किस प्रकार से होता है?
अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता सीधे तौर पर वोट नहीं डालती। जनता जो है जिस संसद को है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, इसमें वोट दिए रहते हैं, तो वही लोगों का जो मूल्य बनता है, मत का मूल्य बनता है, उस आधार पे होता है। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति संबंधित जो चुनाव में विवाद होता है उसे उच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे निर्देशित किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे देता है तो वह उपराष्ट्रपति किसको सूचित करता है? सही जवाब आ जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति जो है किसे नियुक्ति नहीं करता है? जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, योजना आयोग है, वित्त आयोग है, राजकीय भाषा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। सही जवाब आ जाएगा योजना आयोग। देखो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिया गया है नीचे का, ये जो है संविधान में वर्णन है, ये आयोग है, लेकिन योजना आयोग संविधान का भाग नहीं है। इसे जो सरकार ने अपनी सुविधा के आधार पर बनाया गया है। अगला है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? सही जवाब आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बाकी उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री का नियुक्ति यही करता है। आंसर आ जाएगा पहला। अगला है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसके स्थान की पूर्ति 6 महीने के अंतर्गत कर लेनी चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को करता है। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। अगला है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का, यह विधायी अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। अगला है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लाभ का पद रहता है इसका निर्णय कौन करता है? आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। जैसे कि देश का मामला है तो राष्ट्रपति, राज्य का मामला है तो राज्यपाल रहेगा। अच्छा, एक चीज देखना कि लाभ का पद का अर्थ है, यानी कि जो डिफाइन है वह किसी भी जगह नहीं दिया है। मतलब ये करने से ये होता है, ऐसा कभी भी लिखा ही नहीं कोई जगह। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सरकारी पद में हो, और जैसे कि अभी आया था, अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री वाले है ना, ये क्या है, ये लाभ के पद की वजह से हुआ था, जो कि राज्यपाल के द्वारा किया गया था, जो निर्णय है वहाँ। अगला है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो आंसर रहेगा राष्ट्रपति रहता है। अभी बताया था राष्ट्रपति इसका अभिभावक होता है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यसभा में कर सकता है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इसमें एंग्लो इंडियन नहीं आता, एंग्लो इंडियन तो लोकसभा का है। इसमें जो है कला है, साहित्य है, विज्ञान है, इस क्षेत्र में जो अच्छे काम करते हैं उन्हीं लोगों को किया जाता है। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इसका चुनाव है वहाँ किस तरीके से किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। इसका जो है संविधान सभा के द्वारा पहली बार किया गया था। अगला है, भारतीय गणतंत्र का वहाँ कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म को, निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? इसका जो आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्होंने कहा था। अगला है, संसद में शामिल नहीं है। तो संसद में कौन शामिल नहीं है? राज्यसभा तो है, भारतीय के राष्ट्रपति ये है, लोकसभा है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग इसमें शामिल नहीं है। अगला है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो युद्ध की जो घोषणा है और या शांति के रूप में जो फैसला लेता है वह कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है, देश का राष्ट्रपति लेता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्ति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पास जो है ये सभी, यानी कि निलंबन निषेध है, पूर्ण निषेध है या पॉकेट निषेध है, ये हमेशा रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पॉकेट निषेध, ये इसके पास हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा वहाँ ले सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव करते हैं तो उसमें कौन भाग नहीं लेता?
सही जवाब क्या जाएगा, विधान परिषद। राज्य के जो विधान परिषद है वहाँ नहीं लेता, यानी कि यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तो लेता ही है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेता है। दोस्तों एक चीज़ कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि पूरे भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। सही जवाब आ जाएगा 6 राज्यों में। पहले 7 था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया है, जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए वहाँ से हट गया है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 राज्यों पर हैं। अगला है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति, तो एक ही व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो वहां कई बार बन सकते हैं, जरूरत क्या है, उसके पार्टी उसे समर्थित करें। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो ये जो है लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं ला सकते। अगला है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है, तो लोकसभा की जो बैठक है वह किस प्रकार से समाप्त की जाती है। सही जवाब आ जाएगा इनमें से सभी द्वारा, यानी कि स्थगन के द्वारा होता है, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, विघटन द्वारा होता है, या सत्रावसान के द्वारा होता है। अगला है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो जो लोकसभा का सदस्य रहता है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को ही देते हैं। अगला है, लोकसभा सदस्यों के निज योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो कौन करता है इसके निज योग्यता से संबंधित प्रश्नों का हल। सही जवाब आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष रहता है। अगला है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो कौन नियुक्त करता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रपति करता है। अगला है, भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में शामिल क्या चीज है, इसमें जो आंसर रहेगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएगा शामिल है। अगला है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, अभी बताया था आप लोगों को। प्रथम आम चुनाव जो है 1952 को हुआ था, क्योंकि अप्रैल 1952 में ही जो अस्थायी तौर पे चुना गया था वह समाप्त होता है, भंग होता है। उसके बाद पहली बार चुनाव किया गया, आम चुनाव, जो कि 1952 में किया गया। अगला है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो सही जवाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश जैसे कि लोकसभा में 80 सीट है और राज्यसभा में भी लगभग 40 सीट के करीबन है, तो कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजता है लोकसभा में, या राज्यसभा में भी आएगा तो यही आएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, तो लोकसभा में राज्य को किस प्रकार आवंटित होती है सीट, तो इसका जो आंसर रहेगा जनसंख्या के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानकारी दे रहा हूँ। अभी तक जो है संसद में जो नियम चल रहा है, जैसे कि अपना छत्तीसगढ़ क्या है, 90 विधानसभा है, 11 लोकसभा है, 5 राज्यसभा सीट है, तो ये परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा, 2026 में। 2026 में भी पुनः इसके जो है गणना किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर है, और उस आधार पे पुनः जो क्षेत्रफल है उसको बांटेंगे। हो सकता है कि 90 विधानसभा की जगह 100 चले जाए, 11 लोकसभा की जगह 15 हो जाए, 5 राज्यसभा की जगह 7-8 हो जाए, तो ऐसा टाइप की होगा, लेकिन ये 2026 की बात है। अगला है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है तो 552 हो सकती है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है, तो भारत की जो उपराष्ट्रपति की तुलना है वह किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। सही जवाब आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो एक उपराष्ट्रपति की जो पद की अवधि रहता है वहां कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। अगला है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो राज्यसभा का जो बैठक होता है इसका सभापति कौन होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। जिस तरीके से राष्ट्रपति का होता है उसी आधार पर उपराष्ट्रपति का होता है। अगला है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो सही जवाब आ जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला है, राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, अगर पूरे भारत के जितने भी राज्यपाल है उसके बैठक करते हैं तो इसकी जो अध्यक्षता है वहां उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा संसद के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर संसद के द्वारा किया जाता है।
दोस्तों लास्ट का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, यानी कि भारत के संविधान संशोधन में कौन सा ऐसे संशोधन हुआ था जिसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। 50वां नंबर का है कि 91वां है या 52वां है या 53वां है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।